हेलो स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमारा चला हुआ था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो था एंडोर्समेंट का। इसे जो नेक्स्ट है वो है काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के कितने प्रकार है, बेचान के कितने प्रकार हैं। फर्स्ट है ब्लैंक या जर्नल एंडोर्समेंट। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जब जो व्यक्ति एंडोर्समेंट करता है वो व्यक्ति किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम न लिख के सिर्फ साइन करके ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कर दे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर दे, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, जर्नल या फिर ब्लैंक एंडोर्समेंट। तो ये ऐसा जो बेचान होगा, जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो एंडोर्समेंट होगा वो क्या बन जाएगा, बेरियर बन जाएगा। इसके बाद है कंप्लीट या स्पेशल एंडोर्समेंट। जब जो एंडोर्सर है वो व्यक्ति क्या करे, अपने साइन करने से पहले किसी को आदेश देता है, किसी का स्पेसिफिक किसी व्यक्ति का नाम लिख देता है, या स्पेसिफिक व्यक्ति के द्वारा जो आदेश मिलेगा उसको ये पेमेंट करनी होगी, ये चीज़ें लिख दी जाती हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, राम को भुगतान कीजिए, यहाँ पे किस व्यक्ति का नाम लिख दिया, राम का। तो ये ऐसा जो एंडोर्समेंट है वो क्या बन जाएगा, स्पेशल एंडोर्समेंट। इसके बाद है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, प्रतिबंध लगा देना। बेचानकर्ता जब जो बेचान करेगा, एंडोर्सर है, एंडोर्समेंट करते टाइम क्या करेगा, कुछ शब्दों का प्रयोग करता है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को दोबारा से एंडोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे उसने ओनली शब्द लिख दिया कि केवल, बेचान करते टाइम क्या लिख दिया, केवल। जैसे केवल ए को भुगतान कीजिए, सिर्फ इस व्यक्ति को पेमेंट की जाएगी, फर्दर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आगे एंडोर्स नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे एंडोर्समेंट को क्या बोलते हैं हम, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। इसके बाद है पार्शियल, आंशिक बेचान। जब कोई एंडोर्सर है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट है, विलेख है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें जो रकम लिखी हुई है, जो अमाउंट लिखा हुआ है, उसका कुछ भाग देने का क्या करता है, आदेश देता है। उसका कुछ पार्ट पे करने के लिए जब ऑर्डर करता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल एंडोर्समेंट है, कि पूरी पेमेंट नहीं की जाएगी, सिर्फ उसका कुछ बाकी ही पेमेंट करने का ऑर्डर उसने दिया है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, पार्शियल एंडोर्समेंट। इसके बाद है कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशन क्या होता है कि जब एंडोर्सर एंडोर्समेंट करते टाइम का स्पष्ट शब्दों में अपने दायित्व को क्या कर देता है, सीमित कर देता है, या सीमित करेगा कुछ, कि कोई कंडीशन लगा देगा। तो उस ऐसी अगर उसने कोई कंडीशन लगा दी है कि जो पेमेंट है वो किसी घटना के घटने के बाद ही की जाएगी, तो ऐसे जो एंडोर्समेंट है उसको बोलते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। ये दो टाइप का होता है, दायित्व रहित और ऐच्छिक। दायित्व रहित में क्या होता है कि बेचान करता है जो वो क्या कर देता है, स्पष्ट कर देता है, जो एंडोर्सर वो स्पष्ट कर देता है कि उस व्यक्ति के प्रति जिसके लिए उसने ऐसा एंडोर्समेंट किया है, या कोई दूसरा धारक है, उसके प्रति लेख पत्र जब डिसऑनर हो जाएगा, तो डिसऑनर होने पर वो कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो ऐसे को बोलेंगे दायित्व रहित बेचान। ऐच्छिक बेचान में क्या होता है कि बेचान करने वाला व्यक्ति यह स्पष्ट शब्दों में लिख देता है, अगर इंस्ट्रूमेंट है जो वो डिसऑनर हो जाए, मतलब उसकी पेमेंट ना हो, तो होल्डर को डिसऑनर होने की जो सूचना है वो क्या जिस व्यक्ति से पेमेंट लेनी थी उसको ऐसी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को या ऐसे एंडोर्समेंट को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्टेटिव एंडोर्समेंट। इसके बाद है नेगोशिएशन बैक। नेगोशिएशन बैक क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट को फर्दर ट्रांसफ़र किया था, आगे आगे वो ट्रांसफ़र होके मैच्योरिटी डेट से पहले अगर उसी व्यक्ति के पास वापस आ जाए वो डॉक्यूमेंट, कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, फर्दर डी है जो उसने पेमेंट ए को देनी थी, तो वही डॉक्यूमेंट किसको दे दिया फिर उसने, ए को, ऐसा इंस्ट्रूमेंट। तो उसको, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नेगोशिएशन बैक। की जो लेखक है जो उसी के पास वापस वो क्या आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में जो टॉपिक करना है वो करना है एक्सपेक्टेंस, स्वीकृति। स्वीकृति क्या होती है, स्वीकृति मेनली बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि विपत्र डॉक्यूमेंट है उसकी स्वीकृति से ऐसे जिस व्यक्ति पर विपत्र लिखा जाता है और उसमें जो अमाउंट लिखा जाता है विपत्र की रकम को चुकाने के लिए वो व्यक्ति क्या है, तैयार है, वो अपनी स्वीकृति देता है। तो कभी कभी जब वो साइन करेगा, जब हम उसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट लिख के भेजते हैं वो स्वीकार
स्वीकार करता तो एक्सेप्टेड शब्द लिख भी देता है और एक्सेप्टेड शब्द नहीं भी लिखता। तो ऐसी अनुमति को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बोलते हैं। और स्वीकृति देने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, स्वीकर्ता। ठीक है, इसमें वैलिड है जो एसेंशियल्स जो एलिमेंट है इसके क्या होंगे। स्वीकृति है वो विपत्तर पर लिखी जानी चाहिए। स्वीकृति विपत्तर के पीछे भी लिखी जा सकती है, किंतु विपत्तर पर ही लिखा जाना चाहिए कि उसने उसको स्वीकार कर लिया है और उसने क्या अपने साइन करने पड़ेंगे। अगर उसको वो एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन अपने साइन नहीं करता स्वीकृता, तो हम ऐसी स्वीकृति को स्वीकृति नहीं मान सकते, ऐसे डॉक्यूमेंट को पूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते। तो स्वीकृति के साथ उसको अपने साइन भी करने पड़ेंगे और स्वीकृति के बाद जो ड्रॉवर है उसको ऐसा डॉक्यूमेंट वापस से लौटा देना चाहिए कि एक्सेप्ट करके, ताकि उसको ये श्योरिटी हो जाए या उसको पता लग जाए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है वो स्वीकार जिस भी व्यक्ति के ऊपर लिखा था। मेनली ये बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है कि उसने ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेंस। कितने टाइप की होती है स्वीकृति, दो टाइप की, एक साधारण है और एक मर्यादित क्वालिफाइड एक्सपेक्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण स्वीकृति क्या होती है। जब जो देनदार व्यक्ति है विपत्तर को बिना किसी शर्त के क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। जब बिना किसी शर्त के स्वीकार करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, साधारण स्वीकृति। इसके बाद है मर्यादित। जब देनदार है विपत्तर को किसी शर्त के साथ स्वीकार करता, कोई कंडीशन उसने लगा दी, ऐसी स्वीकृति को हम क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड एक्सपेक्टेंस की उसने कोई कंडीशन लगाई है, इस शर्त को लिखने के बाद ही वो अपनी स्वीकृति देगा और क्या करेगा, साइन करेगा। तो इसमें अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट है कंडीशनल एक्सपेक्टेंस। क्या होती है, जब देनदार स्वीकृति के इसमें स्पष्ट लिख देता है कि वह किसी घटना के घटित होने पर ही क्या करेगा, ऐसा भुगतान करेगा। तो ऐसी स्वीकृति को क्या बोलेंगे, शर्त युक्त, मतलब उसमें कोई कंडीशन लगा रखी है। इसके बाद है पार्शियल एक्सपेक्टेंस। स्वीकृति या विनिमय जो पत्र है बिल ऑफ एक्सचेंज में, उसमें जो धन लिखा हुआ, जो अमाउंट लिखा हुआ है उसके किसी भाग का ही भुगतान करने के लिए अगर वो तैयार है तो ऐसी एक्सपेक्टेंस को स्वीकार करता है वो कुछ पेमेंट के लिए, तो ऐसी एक्सपेक्टेंस को बोलेंगे पार्शियल एक्सपेक्टेंस। इसके बाद है क्वालिफाइड एज टू प्लेस, स्थान संबंधी स्वीकृति। जो देनदार व्यक्ति है स्वीकृति लिखने से पहले या स्वीकृति देने से पहले वो क्या करेगा कि भुगतान केवल एक निश्चित स्थान पर ही करेगा। उसने एक कोई प्लेस फिक्स कर दिया कि पेमेंट सिर्फ वहीं पे की जाएगी, उसके अलावा ऐसे डॉक्यूमेंट की कहीं भी पेमेंट नहीं की जाएगी। तो ऐसी स्वीकृति को क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड एज टू प्लेस। नेक्स्ट है क्वालिफाइड एज टू टाइम। जो देनदार है, जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें टाइम पीरियड लिखा होता है, उस टाइम पीरियड के बजाय किसी और टाइम पीरियड के लिए स्वीकृति देता है कि मैं तो इतने टाइम में ही क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा। तो टाइम जब चेंज हो जाता है उस टाइम को वो स्वीकार नहीं करता, किसी और टाइम पे पेमेंट करने के लिए वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेंस देता है। तो ऐसी स्वीकृति को हम क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड एज टू टाइम। इसके बाद है बहुत से देनदारों में से कुछ देनदारों की स्वीकृति। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसके मिलके कई देनदारों ने उसकी पेमेंट करनी थी, अगर उसमें से कुछ देनदार स्वीकृति करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेंस बाय सम ऑफ द ड्रॉई ओनली, कि कुछ लोगों ने ही सिर्फ स्वीकृति दी है इसके ऊपर पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या रहेगा कि अगर कंडीशन है वो कंडीशन जब पूरी होगी तभी ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है मेच्योरिटी टाइम पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट है स्वीकृति कौन दे सकता है। स्वीकृति कौन दे सकता है, जो ड्रॉई है, एक जो ड्रॉई है, ड्रॉई एक से अधिक भी हो सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट के लिए जो ड्रॉई थे वो एक से ज़्यादा है वो अपनी स्वीकृति देंगे। किसी से नीड है उस टाइम पे, तो आवश्यकता पड़ने पर है कोई ड्रॉई, उसने अपनी स्वीकृति दी है। कोई एजेंट हो सकता है। एक्सपेक्टेंस फॉर ओनर, ओनर के लिए मतलब प्रतिष्ठा के लिए, सामने वाले की गुडविल ठीक रखने के लिए उसने क्या दी, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए किसी डॉक्यूमेंट पे अपनी स्वीकृति दी है। इसके बाद है एजेंट है कि प्रतिष्ठा के लिए जो स्वीकर्ता है उसका जो एजेंट है उसने क्या दी है, स्वीकृति दी। तो ये व्यक्ति क्या है कि डॉक्यूमेंट पे ये व्यक्ति हैं क्या दे सकते हैं, अपनी स्वीकृति दे सकते हैं कि इस टाइम पे पेमेंट हम कर देंगे।